दोस्तों, आपका हमारे चैनल संगीत कला में स्वागत है। आज हम आपको अपरा एकादशी व्रत कथा सुनाते हैं। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के पावन तट पर माहिष्मती नाम की नगरी थी। वहाँ राजा महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते, दान पुण्य करते और गरीबों की सहायता करते थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी। लेकिन राजा का छोटा भाई वज्रबाहु अत्यंत क्रूर, ईर्ष्यालु और लोभी था। उसे अपने बड़े भाई की लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह मन ही मन सोचता रहता था कि किसी तरह राजा को हटाकर स्वयं सिंहासन पर बैठ जाए। एक दिन वज्रबाहु ने छल से राजा महिध्वज को वन में घूमने चलने के लिए कहा। राजा अपने भाई पर विश्वास करके उसके साथ जंगल में चले गए। वहाँ घने जंगल के बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। मौका पाकर वज्रबाहु ने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी और उनके शरीर को उसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। अचानक हुई मृत्यु और अधर्म के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली। वे प्रेत योनि में भटकने लगे। उनका प्रेत उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगा। रात के समय वह प्रेत बहुत दुखी होकर इधर उधर भटकता और करुण स्वर में रोता था। कुछ समय बाद उस वन में महान तपस्वी ऋषि धौम्य आए। वे अत्यंत ज्ञानी और दिव्य दृष्टि वाले ऋषि थे। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से उस पीपल वृक्ष पर भटकती आत्मा को देख लिया। ऋषि ने ध्यान लगाया और जान लिया कि यह कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि धर्मात्मा राजा महिध्वज हैं। ऋषि धौम्य को राजा की दशा पर बहुत दया आई। उन्होंने राजा से पूछा, हे राजन, आपकी यह अवस्था कैसे हुई? तब प्रेत रूप में राजा ने सारी घटना बताई, अपने भाई की ईर्ष्या, हत्या और प्रेत योनि का दुख। राजा की करुण कथा सुनकर ऋषि धौम्य ने उनके उद्धार का उपाय सोचा। उस समय अपरा एकादशी निकट आ रही थी। ऋषि ने पूर्ण श्रद्धा और नियम से अपरा एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, कथा सुनी, भजन कीर्तन किया और पूरी रात जागरण किया। अगले दिन द्वादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पारण करने के बाद ऋषि ने अपने व्रत का सारा पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। अपरा एकादशी के महान पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज तुरंत प्रेत योनि से मुक्त हो गए। उनका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ और स्वर्ग से सुंदर विमान उन्हें लेने आया। राजा ने ऋषि धौम्य को प्रणाम किया और भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्गलोक को चले गए। बोलो अपरा एकादशी भगवान की जय।